जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से हासिल नहीं होता है। जब रोज सुबह हम उठते हैं, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये कि हम वापस से उन प्यारे से सपनों के साथ सो जाएं, और दूसरा रास्ता ये कि हम उठें और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। किसी ने बहुत सही कहा है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मुझे आप सबको आज ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे सीकर के बच्चों ने राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में सबसे ऊपर अपना नाम दर्ज किया है। और आज मैं ये आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं शेखावाटी स्कूल लोसल की छात्रा अंशु मंडा। आपने राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा में 98.33 अंक प्राप्त किए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन्हीं से। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब से रिजल्ट आया सब लोग बस टॉपर्स की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 98.33% बने, लेकिन पहले इससे डर भी लग रहा था कितने परसेंट आएंगे। मेरा टारगेट 99 का था, लेकिन मेरे आरबीएससी इसी साल से स्टार्ट हुई है। लास्ट ईयर मेरे सीबीएसई थी, इसलिए संस्कृत में थोड़ा इश्यू हो गया था नंबर्स का, और जितने मैंने टारगेट कर रखे थे उतने ही मुझे नंबर मिले हैं। बहुत अच्छी बात है ये, आपने इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे आपके मार्क्स आए हैं। तो जब ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है और बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो आपका एक स्टूडेंट से एक टॉपर बनने तक का क्या सफ़र रहा? मेरा सफ़र ये था कि मैंने रेगुलर स्टडी स्टार्ट की। जो लेक्चर्स मुझे क्लास में मिलते थे मैंने उन्हीं को घर पर जाकर रिवाइज़ किया। मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ये स्कूल मेरे एक फैमिली की तरह है, और इसी स्कूल से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, जिससे मैंने 98.33% अचीव किए हैं। और इसी के साथ में मैंने हमारी रेगुलर क्लासेस रेगुलर अटेंड किए क्लासेस, और कभी क्लास बंक नहीं किए। और मैं सभी बच्चों को यह कहना चाहूँगी कि को कभी भी क्लास बंक ना करें और लेक्चर्स को हमेशा अटेंड करें। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो मेहनत तो आपकी है, लेकिन आपके साथ साथ और लोगों ने भी बहुत मेहनत की होगी। जैसे आपका स्कूल है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। तो आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, फैकल्टी, डायरेक्टर सर मिस्टर राहुल शर्मा, चेयरमैन सर मिस्टर बीएल सर, इन सभी को देना चाहूँगी। इन्होंने मुझे हर कदम पे मोटिवेट किया है कि ऐसा नहीं, आप ऐसे कीजिए, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैंने चल के ये सफलता प्राप्त की है, और मैं सारा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगी। ओके, तो आपने इतनी प्लानिंग के साथ में एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आपने ऑफ कोर्स फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी होगी। तो क्या बनना चाहती हैं आप? मैं फ्यूचर में अब 11th में साइंस बायोलॉजी लूँगी, और उसी के साथ में मैं डॉक्टरी की तैयारी करना चाहती हूँ। मेरा एम ये है कि मैं 12th के साथ ही नीट क्वालिफाई करूँ और अच्छी एम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँ। आपको भी बहुत लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं आपको यह मैसेज देना चाहूँगी कि आपका एक डेफिनेट टारगेट होना चाहिए। आप उसी टारगेट पे जाइए जो आपने सोच रखा है, उसी को सच्ची ईमानदारी से फॉलो कीजिए। और मैं सबको यह कहना चाहूँगी कि क्लासेस बंक करना, पार्टी, ये तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जो ये एक प्रीसियस टाइम है 9 to 12 का और आगे अपने टारगेट को अचीव करने तक का, ये बहुत प्रीशियस है और इसी को हमें खोना नहीं चाहिए। पार्टीज़ वगैरह बाद में हो जाएगी, लेकिन ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, और इसी टाइम को हमें अपनी सच्ची ईमानदारी से लगन में लग जाना चाहिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि बचपन से आप इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जब आप पहले दिन आए थे आपको कैसा लगा था, और आज आपने टॉप किया है, तो स्कूल के साथ आपका कैसा सफ़र रहा है अभी तक? स्कूल के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और ये स्कूल एकदम फैमिली की तरह है। मेरे पापा पहले यहीं पे टीचिंग करते थे, तो टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला, मुझे जानकारी भी थी। तो सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको इतने परसेंटेज लाने हैं, 99 ही लाने हैं, और मैंने ये मुकाम हासिल किया है आज। 99 तो नहीं आए, लेकिन 98.33 पर मैंने परसेंटेज बने हैं मेरे। बिल्कुल। अभी आपने जैसा कि बताया कि आपको नीट क्रैक करना है और आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर ही बनूं, क्योंकि इससे ह्यूमैनिटी की सेवा करूं और सभी के लिए फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करूं। इसमें रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होती है, और इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
जैसा कि आपने अभी बताया कि आपके पापा चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर बने, तो ऐसी सिचुएशन में स्कूल से, पेरेंट्स से बहुत सारा प्रेशर लगने लगता है, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? प्रेशर मैंने बहुत कम लिया, प्रेशर टेंशन कभी ली ही नहीं। पापा हमेशा कहते थे कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, और यही हुआ है। हमेशा टाइम को मैनेज किया। मेरा डेली रूटीन ये था कि मैं सुबह 6 बजे उठती थी। 6 बजे से उठ के बाद में स्कूल के लिए रेडी होना, स्कूल में आके जो लेक्चर्स मिलते थे उन लेक्चर्स में एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करके उनको पढ़ाई करना, और बाद में घर पे जाने के बाद में खाना खा के मेरी मम्मी हमेशा मुझे बिस्तर में खाना देती थी। इसलिए काम का कभी कोई इशू रहा नहीं, ओनली सेल्फ स्टडी करना रहता था, तो सेल्फ स्टडी करती थी मैं पूरे दिन। और घर पे 7 to 8 आवर्स मैंने हमेशा स्टडी की। रात को 12-1 बजे सोती थी मैं, सुबह 6 बजे उठती थी। और एग्ज़ाम के टाइम में बहुत कम सोई हूँ, 1 या 2 घंटे सोई हूँ एग्ज़ाम के टाइम में रात को। और 3 सब्जेक्ट में मैंने 100 मार्क्स स्कोर किए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस में। और साइंस और मैथमेटिक्स में 1 या 2 घंटे ही सोई हूँ पूरी रात को, और पूरी रात मैंने स्टडी की है। और साइंस के तौर इंग्लिश हिंदी में मैंने 96 मार्क्स स्कोर किए हैं, और सोशल साइंस में 98 किए हैं। तो आपका इतना सारा सिलेबस था, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स में आपने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं, तो क्या पैटर्न था आपका? हर स्टूडेंट का अपना एक पैटर्न होता है पढ़ने का कि आपको आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना टाइम देना है इस सब्जेक्ट को, तो आपका क्या पैटर्न था? मैंने टाइम टेबल बना रखा था, मैंने उसी के अकॉर्डिंग स्टडी की थी। साइंस के अंदर मेरे पापा टीचर हैं साइंस के, तो पापा से बहुत सपोर्ट मिला मुझे। फैकल्टी भी अच्छी थी, और मैथमेटिक्स वगैरह इन सब की फैकल्टी अच्छी थी, इसलिए मैंने 100 मार्क्स स्कोर किए थे। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने हर घंटे को बांट रखा था कि इस इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और मैंने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी। हर दिन जो मुझे लेक्चर मिलते थे मैं उसी को उस दिन ही आते रिवाइज़ करती थी, इसलिए मुझे कभी लोड नहीं रहा कि इतना पढ़ना है, बस एक बार रिवाइज़ करना रहता था। और लॉकडाउन का मैंने फुल फ़ायदा उठाया। लॉकडाउन के अंदर 2 बार रिवाइज़ किया। पढ़ा हुआ पहले से तो याद था, बस रिवाइज़ करना बाकी था। लॉकडाउन में डेली 4 to 5 आवर्स मैंने स्टडी की थी, और इसीलिए मुझे इतने परसेंटेज मिले। जैसा आपने बताया आपको 99% की उम्मीद थी, तो जब रिजल्ट आया था उसके पहले आपको कैसा लग रहा था? रिज़ल्ट आने से पहले बहुत घबराहट हो रही थी, कैसे आएगा, लेकिन मैंने जितने कर रखे थे कि 98 पॉइंट समथिंग आएंगे, 98 पॉइंट समथिंग के मार्क्स मुझे मिले हैं। 99 नहीं मिले, थोड़ा दुख हुआ था, पर जो आए उतने अच्छे थे। तो आपने 98 मार्क्स का क्या, फिर भी आपको 99 की उम्मीद थी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पढ़ाई के अलावा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या हॉबी है आपकी? हॉबी, कभी पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिली, तो हॉबी पढ़ाई है मेरी ऑब्वियसली। ओके, तो आपने सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को दिया? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, और मैंने साइंस और मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम दिया था। तो आप थी हमारे साथ अंशु मंडा, जिन्होंने राजस्थान बोर्ड में 98.33 अंक प्राप्त किए हैं। आज हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि क्या पैटर्न होता है एक स्टूडेंट का पढ़ाई करने का, और ऐसी टिप्स जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय हमें देने के लिए, हमें देखने के लिए।